नमस्कार दोस्तों, सुबह के सूझा अखबार की खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा सूझा अखबार होता है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। जो पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अखबार की पीडीएफ आपको क्लास अपलोड होते ही तुरंत मिल जाएगी। छोटी क्लास लेकिन बातें खास होती हैं। कम ही समय के अंदर अपन पूरा का पूरा सूझा अखबार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं शुरुआत। पहली खबर क्या है? पहली खबर है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से योग गुरु स्वामी रामदेव ने शिष्टाचार भेंट की। इतनी कुछ खास बात है नहीं, बस आपको याद रखना कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बस आपको ये बातें याद रखनी है। हाँ जी, अगली खबर ये देखते हैं। अगली खबर है, राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। हाँ जी, थोड़ी बातें हैं वो काम की हैं, तो थोड़ा जूम कर दो जिससे आपको सारी की सारी बातें दिख जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि हम राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। हमने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए पहले की वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी है। प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए MSME, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल जैसी 10 से अधिक नीतियां लागू की। इससे निवेशकों का राज्य में विश्वास कायम रहेगा। अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU हस्तांतरित किए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। इन MOU को धरातल पर उतारने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर काम शुरू हो चुका है, ऐसा इन्होंने बोला है। हाँ जी, अगली पॉइंट क्या है? अगला खबर क्या है? 2025 में रिफाइनरी प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गत सरकार वित्त आयोग की 2180 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़कर गई थी। हमने उक्त ठीक है ना देनदारी के साथ 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी पंचायती राज संस्थाओं को जारी किया है। गत सरकार ने 5 वर्ष तक अपनी कार्य प्रणाली के कारण रिफाइनरी का काम पूरा नहीं किया। हमने आते ही इस काम को गति दी तथा हम वर्ष 2025 में रिफाइनरी को प्रारंभ कर देंगे। ये मुख्यमंत्री ने भरतपुर और डीग के जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। और क्या कहा? थोड़ा मैं जूम कर दूं जिससे आपको सारी की सारी बातें दिख जाए। कम ही समय के अंदर अपन करने वाले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार विकास कार्यों को रोड मैप के जरिए ठीक है ना भरतपुर और डीग का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप आधारभूत विकास परियोजना को पूर्ण रूप से गुणवत्ता के साथ आमजन को लाभान्वित करे। हाँ जी, शर्मा जी ने शनिवार को भरतपुर और जिले के विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि सड़क, ऊर्जा, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, उद्योग और स्वास्थ्य शासन सहित विभिन्न विभाग आमजन की सुविधाओं को विस्तार देने वाले विकास कार्यों को निरंतर मॉनिटर करे। हाँ जी, अगली खबर है, मजबूत सड़क तंत्र को से सुगम आगमन सुनिश्चित होगा। थोड़ा जूम कर दो जिससे आपको सारी सारी बातें दिख जाए। ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भरतपुर व डीग जिले के आमजन को सुगम आगमन के लिए मजबूत सड़क तंत्र को विकसित किया जाए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार कार्य योजना बनाई जाए। इसी तरह उन्होंने निर्देश दिए कि जल संसाधन विभाग द्वारा दोनों जिलों में दशकों पुराने नगरों, नहरों, बांधों, डिगियों का समय समय पर मरम्मत कार्य किया जाए, जिससे आमजन सहित किसानों को भी इनका लाभ पूरा मिल सके। हाँ जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, आधारभूत विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करें। शर्मा जी ने ऊर्जा विभाग को निर्देशित किया है कि भरतपुर एवं डीग जिले में बड़ी आबादी को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए प्रगतिरत विकास कार्यों को समय के से पूरा किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य शासन विभाग को निर्देशित किया है कि शहरी आबादी के लिए सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, सीवरेज जैसे मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित कार्यों को गुणवत्ता से पूरा करे तथा इनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए। हाँ जी, गुणवत्ता के साथ मॉनिटरिंग की जाए। हाँ जी, और देखते हैं उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि भरतपुर और डीग जिले में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, ये बातें थी। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या है? मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं कि भरतपुर व डीग में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि देव स्थान विभाग भरतपुर के प्राचीनतम मंदिरों का कार्य योजना बनाकर सुनिश्चित रखरखाव किया जाए। इसी दौरान उनके ठीक है इसी दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण मंत्री अपूर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त
मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, ये बातें काम की नहीं है जो आपने कर ली। हाँ जी, और ये मेन हेडिंग थी, आमजन की सुविधाओं को विस्तार देने वाले विकास कार्यों को निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है। हाँ जी, अगला खबर क्या है वो देखते हैं। अगला खबर और अगला पॉइंट ये है, संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। हाँ जी, किन किन कार्यों का शुभारंभ किया वो देखते हैं। संसदीय कार्य कार्य विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, ठीक है ना, श्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत बोरानाड़ा लूणी में, ठीक है ना, 239.32 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण किया है। हाँ जी, आगे और देखते हैं। यह सड़क ग्रामीणों को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करेगी। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी ग्रामीण और शहरी विकास के लिए प्रति पूर्णतः समर्पित है। हमारी प्राथमिकता हर गांव, हर कस्बे तक आधारभूत सुविधा पहुंचाते और नागरिकों को सुगम परिवहन व्यवस्था मिले। हाँ जी, और देखते हैं क्या खबर है। अगली खबर है, छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण। हाँ जी, अपन चाहे खबर काम की हो चाहे ना हो, अपन पूरी की पूरी खबरें करते हैं। श्री पटेल ने जोधपुर जिले की पंचायत समिति दवा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इन कार्यक्रम के तहत 120 छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरित की। पटेल जी ने कहा कि शिक्षा के किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है। ठीक है, समाज की प्रगति का आधार होती है। हाँ जी, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार निरंतर प्रयासरत है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना से छात्रों को विद्यालय में आने जाने से सहूलियत मिलेगी और उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं होगी। यह प्रयास हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। हाँ जी, और देखते हैं अगली खबर क्या है। आईफा अवार्ड 2025, ठीक है ना, प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। आईफा अवार्ड 2025 के आयोजन से प्रदेश के पर्यटक की नई पहचान स्थापित होगी। हाँ जी, प्रदेश के नए पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। पारंपरिक क्षेत्रों के साथ ही नए क्षेत्रों में भी पर्यटकों को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। थोड़ा जूम कर दो जिससे आपको दिख जाए। यह बात शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर पत्रकारों के लिए आयोजित स्नेह भोज में कही है। दिया कुमारी ने कहा कि हर वर्ष आईफा की तरह बड़े आयोजन प्रदेश में आयोजित करवाए जाएंगे ताकि प्रदेश के पर्यटन में बढ़ोतरी हो और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो। हाँ जी, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, वन विभाग संशोधित पीकेसी के कार्यों में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध। हाँ जी, थोड़ा सा जूम करते हैं और बातें पढ़ते हैं। जल संसाधन विभाग कार्यालय जयपुर में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई इसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत की उपस्थिति में संशोधित पीकेसी, ठीक है ना, यानी ERCP परियोजना के तहत वन विभाग से संबंधित कार्यों एवं समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। हाँ जी, बैठक में परियोजना के विभिन्न पहलुओं को पर विशेष ध्यान दिया गया। इनमें वन विभाग के कार्यों और उनके समन्वय की भूमिका अहम बताई गई। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में जल प्रबंधन एवं सुधार लाने का लक्ष्य है और इसके लिए वन विभाग के CO की आवश्यकता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस परियोजना को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ जी, इस परियोजना के कार्यों के लिए वन विभाग का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होगा। वे हर कदम पर राज्य सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो ये खबर थी जो अपन ने कर ली। जो पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और क्लास की PDF आपको क्लास अपलोड होती मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।